Hello students, today we are going to discuss and solve all the questions from HC Verma. Basically HC Verma में रेस्ट एंड मोशन जो भी काइनेटिक्स है उससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो चैप्टर के बच्चों सारे ही जो है क्वेश्चंस है वो सारे ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे विथ सॉल्यूशंस करने वाले हैं। अब आप में से बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि सर अभी मैं 12th में पढ़ रहा हूँ या सर अभी मैं 11th में पढ़ रहा हूँ, थोड़ी बहुत थ्योरी मुझे आती है, थोड़ी बहुत थ्योरी अभी मुझे रिवाइज करना बचा है, तो मैं पहले थ्योरी रिवाइज करूं या डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, या तो इस चैप्टर को मुझे रिवाइज करना है तो मैं कैसे करूं। अब बच्चों आप किसी भी प्रकार की फिक्र मत करो, कभी भी किसी भी चैप्टर को आप जब रिवाइज करना चाह रहे हो या फिर उस चैप्टर को आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर थ्योरी आप 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ोगे तो वो थ्योरी से आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। इंप्रूवमेंट आपकी तभी होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अगर किसी का ये है कि सर मुझे इसकी थ्योरी बिल्कुल भी याद नहीं है या फिर ये थ्योरी मैं भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, अब मैं तो 12th में आ गया, 11th के टॉपिक्स तो मेरे छूट गए, मुझे कुछ याद नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इसमें मैं जितनी भी चीजें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे एंड सारी चीजें सबसे डेप्थ में जाके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस किताब जो एच.सी. वर्मा किताब है वो किताब की खासियत ही यही है कि वो एकदम से उनका लेवल बढ़ता नहीं है, वो लेवल धीरे 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 इंप्रूव होता है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी धीरे 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 इंप्रूव हो जाएंगे और पूरा पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि अब तो पूरा ही चैप्टर मेरा अच्छे से रिवाइज हो चुका है एंड बेसिक टू एडवांस लेवल सारे ही चीजें में आप अच्छे से कर पाओगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन केस आपको कहीं पे भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग या फिजिक्स के कोई से भी चैप्टर के रिगार्डिंग, अगर आपको कहीं पर डाउट है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रखी है, वो लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। मैं आपकी हमेशा से हेल्प करूंगा, चाहे वो हो सकता है अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है और वीडियो सोल्यूशन या वीडियो से कुछ अगर करना पड़े तो मैं वो भी करूंगा, और अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है तो उस वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा, इसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें वो बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताना। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। बेसिकली हमें यहाँ पे डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास 4 डायरेक्शन है, दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि अ मैन इज ट्रेवलिंग 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। सबसे पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो नॉर्थ है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम गए 50 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। देन 40 मीटर इन ईस्ट, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में अब हम 40 मीटर, next 40 meter is in east direction, so this 40 meter is in direction of east. Then 20 meter in south direction, तो अब यहां से हम साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, कितना है 20 मीटर, तो बेसिकली यहां से 20 meter in south direction and we have to find the distance a man has to walk to reach to the field and what is his displacement. बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में यही बात हमें ध्यान में रखनी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तब डायरेक्शन हमारे लिए मैटर नहीं करती, तो हमें करना क्या है, बेसिकली डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल पाथ लेंथ हमें फाइंड करनी है। मतलब वो जिस जगह जितना भी हमने पाथ कवर करा है बेसिकली उस पाथ को हमें ऐड करना है। तब सबसे पहले सबसे आसान जो होता है वो डिस्टेंस निकालना ही होता है। तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ। तो यहां से शुरुआत करी पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी टू पॉइंट डी, ये सारे ही डिस्टेंस आप ऐड कर दो, तो ये सिंपल है 50 प्लस 40 प्लस 20 दैट इज 110।
तो डिस्टेंस हमारा हो गया 110 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है उनके बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब इसमें देखो, ये है पॉइंट ए, ये है फाइनल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ये हो जाए, तो मुझे ये ए टू डी कितना है वो मैं निकाल लूंगा, तो दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तब इसके लिए हम क्या करें, देखो ये एंड ये दोनों चीज मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज 40 तो ये भी 40, तो ये तो हमें मिल गया 40। अब आप लोग बताओ, ये 50 है, ये 20 है, तो ये बाकी का बच्चा ये कितना हो जाएगा। अगर ये 20 है, ये पूरा 50 है, तो ये बाकी का बचा हुआ होना चाहिए 30 मीटर। अब ये हमें कहीं ना कहीं राइट एंगल के जैसा दिख रहा है। अब राइट एंगल अगर बन रहा है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये दोनों ट्राइंगल की दोनों साइड पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि ये जो होगा वो होगा अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 40 स्क्वायर इज 1600 प्लस 900 दैट इज 2500। 2500 का स्क्वायर रूट इज 50 मीटर। So displacement from A to D point is 50 मीटर। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड हो गया 110 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर, 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है। This particle is starting from the origin. This is our origin, which is 0,0 meter. This particle is going up to the point 20,0. Let's say this is point A. Coordinate of this particle is 20,0 and then returns along the same line to the point minus 20,0. अब जैसे ये origin से शुरुआत करी, origin से शुरुआत करके हम जा रहे हैं till point A, फिर उसी पाथ पे हम रिटर्न आ रहे हैं कहां पे, -20 मीटर, 0। वी आर रिचिंग एट अ पॉइंट -20, 0। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस ट्रिप। तो बेसिकली हमें पहले तो डिस्टेंस निकालना है। अब बच्चों डिस्टेंस इज बेसिकली टोटल पाथ लेंथ, जो भी हमने टोटल पाथ कवर करा है दैट इज अवर डिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा, ओ से शुरुआत करी और कहां पे गए, ए तक। तो शुरुआत ओ से ए तक, फिर ए से वापस आया उसी पाथ पे टिल पॉइंट बी। तो बेसिकली ए से ओ तक आना पड़ा होगा, फिर ओ से बी तक। तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड हो जाएगी ओ टू ए टू ओ एंड ओ टू बी। तो यही होता है बेसिकली हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इसमें डिस्टेंस में डायरेक्शन कभी हमारी मैटर नहीं करती। अब ये सारे लिख लेता हूं। ओ टू ए इज 20, अगर ओ से ए 20 है तो ए से ओ भी कितना हो गया 20 एंड ओ टू बी दैट इज ऑल्सो 20। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज बेसिकली 60 मीटर। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हमें डायरेक्शन जो है वो मैटर करेगा, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, या फिर इनिशियल पॉइंट। यहां से शुरुआत करके हमने खत्म कहां पे करा, वी आर कंप्लीटिंग द जर्नी एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट इज अवर फाइनल पॉइंट दैट इज -20 मीटर and initial point is origin which is 0 meter. So final point is -20, initial is 0. तो ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर। बेसिकली माइनस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ओरिजिन था, ये हमने पॉजिटिव माना है, ये हमने नेगेटिव माना है। ये माइनस दिखा रहा है, बेसिकली हमने ओरिजिन से इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट करा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। बट अगर मोशन हो रही है तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी बात है जो ये सवाल से हमने कहीं ना कहीं हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे आगे जाके और चीजें हम सीखते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। अगर हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम पटना टू रांची, द डिस्टेंस इज 260 किलोमीटर, जो अगर हम फ्लाइट से मूव कर रहे हैं। 320 किलोमीटर बाय रोड, अगर रोड से जा रहा है तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 320 किलोमीटर। एरोप्लेन जो है उसको टाइम लगा है 30 मिनट्स फ्रॉम पटना टू रांची, वेर एज द डीलक्स बस टेकिंग 8 आवर्स। तो हमें निकालना है बेसिकली एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एंड दो और क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं प्लेन की बात कर रहा हूं। अगर हम बाई एयर ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम पटना टू रांची, वी हैव टू कवर अ डिस्टेंस या फिर टोटल पाथ लेंथ ऑफ 260 किलोमीटर, एंड टाइम जो लग रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, सॉरी 30 मिनट्स का ही टाइम लग रहा है। तो दिस टाइम इज 30 मिनट्स। हमें इसको कन्वर्ट करना चाहिए आवर्स में, क्योंकि ये किलोमीटर में है, तो जनरली हम किलोमीटर के साथ टाइम जो है वो आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 30 मिनट्स को हम कितने घंटे हो जाएंगे बच्चों? 31 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स होता है। तो दिस इज बेसिकली 1/2 आवर। तो ये क्या हुआ? टाइम जो लगा वो आधा घंटा लग गया, 30 मिनट्स। और अगर हम बाई बस ट्रैवल कर रहे हैं, इफ वी आर मूविंग बाई बस, डिलक्स बस फ्रॉम पटना टू रांची, तो वो पाथ लेंथ जो है वो 320 किलोमीटर। तो उसमें हमें टोटल पाथ जो कवर करना पड़ा दैट इज 320 किलोमीटर, एंड जो टाइम लगा वो हमारा 8 आवर्स। तो हमें सबसे पहले निकालनी है एवरेज स्पीड। अब ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें टाइम कितना लगा, दैट इज बेसिकली अवर एवरेज स्पीड। अगर मैं बाई एयर की बात कर रहा हूं तो उसमें मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? वी हैव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर, एंड टाइम जो लगा हुआ है बेसिकली 1/2 आवर। तो दिस इज 260 इंटू 2, 520। दिस इज 520 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि अगर हम बाई प्लेन या बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो दैट इज अवर बेसिकली एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, अगर हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर करना पड़ा 320। तो डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8 आवर्स। तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा, अगर हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी स्पीड मिल गई। अब हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द बस। ए एंड बी तो हमारे हो गए। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? डिस्प्लेसमेंट पे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब अगर मैं पटना टू रांची की बात कर रहा हूं तो उसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज ऑलवेज, जब हम प्लेन से जा रहे हैं तो वही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। रोड से अगर हम जा रहे हैं बाई रोड तो हमें कहीं ना कहीं घूम के जाना पड़ता है, पर अगर हम प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस से ही हम जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाई एयर हमें कितना जाना पड़ रहा है? 260 किलोमीटर, पर बाई रोड हमें जाना पड़ता है 320। तो basically shortest possible distance is 260 kilometer. So displacement, in case if we are moving from Patna to Ranchi, in that case displacement is basically 260 kilometer. So in this case, if we want to find average velocity, that is basically displacement divided by time. अब अगर मैं बाई एयर की बात करूं तो बाई एयर में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वही हमारा 260 था शायद, डिस्प्लेसमेंट 260 और टाइम लगा 30 मिनट्स या फिर 1/2 आवर। तो ये हो गया 260 डिवाइड बाई 1/2 आवर। सो दिस इज 520 किलोमीटर पर आवर। एंड अगर मैं बाई रोड की बात कर रहा हूं तो बाई रोड अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं तो बाई रोड मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए फिर से डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम पटना टू रांची डिस्प्लेसमेंट इज 260 किलोमीटर।
पर बाई रोड जब हम जा रहे हैं तब टाइम तो लग रहा है 8 आवर्स, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 2 जा 40, तो ये अप्रोक्सीमेटली 32.5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बाई रोड जा रहा हूं तो टाइम तो 8 घंटे लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन दिस केस इज 260 किलोमीटर। तो इसमें बाई रोड जो है वो वेलोसिटी हमारी स्पीड से चेंज हो जाएगी, पर जब हम एयर की बात कर रहे हैं तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, तो उस केस में वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों सेम ही मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम आफ्टर अ साइट सीइंग बाय हिज कार, अ मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर। जब बच्चों हम घूमने जाते हैं साइट सीइंग के लिए, तब जब ये साइट सीइंग के लिए जब निकल रहा है तब उसका रीडिंग इज बेसिकली 12352। तो रीडिंग 1 is 12352 kilometer. When he returns home after 2 hours, the reading is next reading is 12416. क्या कर रहा है, घर से निकल रहा है, फिर साइट सीन करा और वापस घर पे आ गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि घर से शुरुआत करी, फिर साइट सीइंग के लिए गए एंड लास्ट में वी आर बैक टू आवर होम। हमें निकालना है कि टोटल टाइम लगा है, द टाइम इज बेसिकली 2 आवर्स। टोटल टाइम जो है 2 घंटे के लिए हम घूम रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? एवरेज स्पीड, अब बच्चों आप सबको पता है एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब टोटल डिस्टेंस शुरुआत यहां से करिए, यहां पे पहुंचा है, तो टोटल डिस्टेंस इज बेसिकली फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। इन दोनों के बीच में हमने यहां से शुरुआत करके यहां पर पहुंचे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 12416 में से 12352 हमें माइनस करना है। 12352 दिस इज 4, ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 48 और 16, 64 किलोमीटर आपका ये सब्ट्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जो है वो 64 मिला, मतलब टोटल डिस्टेंस हमने कवर करा 64 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, टाइम इज बेसिकली 2 आवर्स। तो हमारी एवरेज स्पीड इज 32 किलोमीटर पर आवर। आगे हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब आप खुद बताओ, घर से शुरुआत करी, फिर साइट सीइंग के लिए और वापस जो आ गए वो घर पे आ गए, तो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई। शुरुआत कहां से करी थी, घर से शुरुआत करी थी, खत्म कहां पे करा, घर पर ही खत्म करा। तो बेसिकली फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो फिर एवरेज वेलोसिटी आपकी हो गई 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली इसमें वही है, एक ही चीज है, जितने भी क्वेश्चन करे उसमें आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। स्टिल आपको कहीं पे भी फिजिक्स में किसी भी प्रकार की डाउट है, दिक्कत है, इस क्वेश्चंस में भी कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मैं ऑलवेज आपका वेट करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस लिंक से आप जुड़ जाओ, और आपके जो भी डाउट्स है, आपको कहीं पे भी फिजिक्स के लिए घबराहट हो रही है, टेंशन हो रही है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, तो बिंदास आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। एंड अगर कमेंट करके भी कुछ बताना चाहो तो कमेंट करके भी, उसमें भी मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। बस ऐसे समझ लो, मैं आपकी एग्जाम तक, चाहे आपकी जेई की एग्जाम है या नीट की एग्जाम है, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, या फिर ड्रॉप ईयर है आपका, मैं आपके साथ रहने वाला हूं और आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो साथ में करते जाना, एंड ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। अगर ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एन एथलीट टेक्स 2 seconds टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम लग रहा है उसे 2 सेकंड में उसकी स्पीड 0 to 18 हो गई। सो इनिशियल स्पीड इज 0 किलोमीटर पर आवर या फिर 0 मीटर पर सेकेंड।
फाइनल स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर जो है उसे हम ऐसा यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है दैट इज मीटर पर सेकंड, तो वो कैसे होता है? अगर किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देना है, 18 से 18 कैंसिल हो गए, सो फाइनल स्पीड इज बेसिकली 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन। इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 5 है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? हमारे पास इक्वेशन है, टाइम भी दिया है, टाइम इज 2 सेकेंड्स। अब इसमें एक्सीलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो जो ये फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, टाइम जो लगा वो 2 सेकेंड्स, तो ये जो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हमने एवरेज एक्सीलरेशन निकाल लिया। अभी तक हम कहीं ना कहीं वेलोसिटी एंड स्पीड की बात कर रहे थे, इसमें हमने एक्सीलरेशन की बात करी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। एक ग्राफ दिया है, द ग्राफ है वो बेसिकली स्पीड वर्सेस टाइम का है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 8 सेकंड्स एंड इट्स एक्सीलरेशन। तो ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 8 सेकंड्स एंड इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो जो ये ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप हमें क्या देगा? स्पीड वर्सेस टाइम या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, उसका स्लोप हमें देगा एक्सीलरेशन। तो अगर मैंने इसका स्लोप निकाल लिया तो वो स्लोप हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन। एंड एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, अगर ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो एरिया अंडर द कर्व हमें देगा डिस्टेंस। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सर आप एक काम कर दो, आप तो क्या करो, एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, तो वहां से हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। एंड अगर आपको एक्सीलरेशन भी निकालना है तो फिर सर आपको इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। दोनों ही चीजें हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया अंडर द कर्व के लिए देखो, ये कुछ ट्राइंगल बन रहा है और ये पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं 8 सेकेंड्स पे टच कर रहा है। अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज अवर टोटल डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस इज बेसिकली 8 एंड ये जो है वो ये हाइट हमारी, ये हाइट हो गई हमारी 20। तो ये 2 और 20 कट गए, ये हो गया 80 मीटर। तो हमें यहाँ पे 80 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस मिल गया। नेक्स्ट हमें निकालना है एक्सीलरेशन। अब सर एक्सीलरेशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ दिस कर्व। स्लोप क्या होगा? स्लोप की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, जेई के स्टूडेंट हो, तो स्लोप बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो। स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। अब ये tan थीटा कैसे निकलेगा? 10th स्टैंडर्ड में तो सबने पढ़ा है, tan थीटा इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड ये है, दिस इज बेसिकली 20 एंड एडजेसेंट साइड इज 8। तो tan थीटा ऑपोजिट साइड 20, एडजेसेंट साइड इज 8, so this is basically 10 divided by 4, 5 divided by 2, which is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये वेलोसिटी या फिर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो स्लोप जो होगा वो हमें मिलेगा एक्सीलरेशन एंड एरिया अंडर द कर्व विल गिव अस द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0। हमें एक ग्राफ दिया है और हमें दिया है कि t इक्वल टू 0 पे ये मोशन की शुरुआत हो रही है। इसका एक्सेलरेशन इज वेरीज विद टाइम एज द शोन इन फिगर। अब यहाँ पे ग्राफ जो है वो ग्राफ के हिसाब से इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ अ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। हमें ये निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा
और एक ग्राफ भी बनाना है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब सबसे पहले आप तो जब भी आपको किसी भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। अब वो किस तरीके से है देखो, अब जैसे ही मेरे सामने कोई ग्राफ आता है तो मैंने सबसे पहले तो इसमें ये ऑब्जर्व करा, ये ग्राफ जो है वो बेसिकली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज होता है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं दी हुई है। अब देखो यहां पे, अगर मैं इस पूरी जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड करूं, 0 to 10, 10 to 20 एंड 20 to 30, ये 3 पार्ट में मैं पूरी जर्नी को डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं 0 to 10 की बात करूं, फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट इंटरवल में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 to 20 में एक्सेलरेशन जो है वो है 0। 10 to 20 के इंटरवल में एक्सेलरेशन आपका 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब है पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है तब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट 20 to 30 के इंटरवल में एक्सेलरेशन आपका है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट इंटरवल है विच इज 20 to 30 सेकेंड्स, इसमें एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। अब पोजीशन टाइम का ग्राफ है। अब सबसे पहले मैं 0 to 20 की बात कर रहा हूं। जब हम शुरुआत कर रहे हैं तब इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान के चल रहे हैं। तो ये हो गया S इज इक्वल टू ut plus 1/2 et square। दिस इज अवर इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यह 1/2, एक्सेलरेशन इज बेसिकली 5 इनटू टाइम जो है वो 0 to 10, तो ये 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 100 इंटू 5, 500 डिवाइड बाई 2 दैट इज 250। और ये हमारा जो है वो टोटल डिस्टेंस मिल गया। अच्छा, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट जो है वो फीट में है, तो ये आंसर जो डिस्टेंस का होगा वो फीट में मिलेगा। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस जो कवर करा दैट इज 250 फीट्स। अब वही है, ये 0 to 10 में जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो 10 सेकेंड्स के बाद की फाइनल वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा 5, टाइम हमारा कितना है 0 to 10, मतलब ये 10, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहां से 0 to 10 में फाइनल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी मुझे मिल गई 50। मतलब जब इनिशियली मैंने शुरुआत करी तब वेलोसिटी 0 थी, 10 सेकेंड के बाद मेरी वेलोसिटी जो हो रही है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। आगे बात करते हैं 10 to 20। अब ये 10 to 20 का जो इंटरवल है, मतलब इसको हम ऐसे कर दूं कि यहां से शुरुआत करी, इनिशियल वेलोसिटी 0, इस इंटरवल में वेलोसिटी ये जो है वो 0 to 10, मतलब ये 10 सेकेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम ऐसे लिख दें। शुरुआत हमने जो करी है दिस इज फ्रॉम 0 सेकेंड्स, ये 10 सेकेंड्स, ये 20 एंड ये 30। 0 to 10 में हमने टोटल जो डिस्टेंस कवर करा दैट डिस्टेंस इज बेसिकली 250 फीट। यहां पे वेलोसिटी 0 थी, यहां पे वेलोसिटी हो गई हमारी 50 मीटर पर सेकेंड। 10 to 20 में वेलोसिटी जो है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो 10 to 20 में टोटल डिस्टेंस कवर करा, दैट डिस्टेंस अगर मैम लिखे तो ये u इंटू टी, एस इक्वल टू u इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज अवर टोटल डिस्टेंस। वेलोसिटी 50 है, टाइम हमारा 10 सेकेंड्स, तो दिस इज अवर 500 फीट। तो यहां से ये जो मिला वो 500 फीट मिलेगा, मतलब ये जो हुआ वो है 500। लास्ट वाले की बात करें,
लास्ट में हमारा एक्सिलरेशन जो है वो नेगेटिव में -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी की अगर मैं बात करूं तो उसमें अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो वो निकालने के लिए फिर से वही करता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। 20 to 30 में यहां पे वेलोसिटी इज बेसिकली 50, टाइम कितना लगा 10, 1/2 एज इट इज, एक्सिलरेशन 20 to 30 में एक्सिलरेशन इज -5, टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड्स, तो टाइम हमारा फिर से है 10 सेकेंड्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 500, और यहां से ये कितना हो जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5, 500 डिवाइड बाई 2, 250, तो दिस इज 250। तो ये हमारी, और हमने डिस्टेंस कवर करा दैट इज 250 मीटर, और ज्यादा कवर 250 फीट, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी फीट में मेंशन है। तो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा 250 प्लस 500 प्लस 250, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 250 प्लस 500 प्लस 250, दैट इज 1000 फीट। और हमने क्या दिया है देखो, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड, अच्छा हमें ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम। अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए किस टाइम पे क्या पोजीशन थी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब शुरुआत करी तब तो हमने 0 0 से करी, 10 सेकंड के बाद पोजीशन जो है वो है 250, 20 सेकंड के बाद पोजीशन ये हो गई 250 प्लस 500 दैट इज 750, यहां से यहां 250 और मतलब ये हो गई 1000। अब इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं फॉर पोजीशन वर्सेस टाइम। अब देखो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, हमें ये पता है 3 इंटरवल है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अब इसमें क्या होगा, 0 to 10 में हमारी एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसके लिए ग्राफ जो है वो इस तरीके का कुछ हमें मिलेगा जिसमें वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। फिर 10 to 20 में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम इस तरीके से कुछ दिखा सकते हैं। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी इस तरीके से होगी। एंड लास्ट में हमारी जो मोशन है उसमें डीएक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो पोजीशन टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो ग्राफ अगर मुझे पोजीशन वर्सेस टाइम का बनाना है तो वो ग्राफ पहले वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो ये ग्राफ जो है वो हमारा इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है सबको? हमने क्या करा, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हमने वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन निकाली यूजिंग दिस इक्वेशन, एंड फिर ये जो डेटा मिला उस डेटा से हमने पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी, तो ये ग्राफ हमें यहाँ पे मिल गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, हमें ग्राफ दिया है ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम जो है वो है सेकंड्स में। हमें निकालना है एक्सीलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 0 to 10 एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10। बेसिकली फिर से वही बात करेंगे, अगर हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ वो हमें देगा एक्सीलरेशन, एंड एरिया अंडर द कर्व की बात करें v वर्सेस t, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है, अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब जाके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। पर यहाँ पे कभी भी वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है,
तो एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही दे दी। तो बेसिकली सबसे पहले मैं स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप निकालने से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब वही है स्लोप निकालने की सर फॉर्मूला। अब जितने भी बायो वाले होंगे वो बोलेंगे अरे सर इसमें फिजिक्स में आप मैथ्स क्यों घुसा देते हो, मैथ्स से तो हम बचना चाहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी मैथ्स होती है, वो सारी बेसिक से मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा। यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के जब भी हम स्लोप की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला सिंपल है टेन थीटा। और ये जो थीटा है वो बेसिकली आपकी जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ लिया हुआ छोटा वाला एंगल होता है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल आपको लेना है। दो जो एंगल है वो ऐसे समझो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तब जाके वही एंगल हम वैलिड मानते हैं। अब इसमें देखो ये थीटा या फिर टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये टेन थीटा इज अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितनी होगी, तो ये अपोजिट साइड जो है वो 8 माइनस 2 दैट इज 6, एडजेसेंट साइड वो है 10। तो स्लोप आपका हो गया 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया। स्लोप इज बेसिकली एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मैं एक ही लाइन में अगर मोशन कर रहा हूं तो उस केस में जो भी डिस्टेंस है मेरा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दोनों सेम ही होगा। उसके लिए अब आपको क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व। अब सर ये कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द कर्व के लिए मुझे यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, one is this triangle and another is this small rectangle. So we have to find the area of triangle as well as this small rectangle, that will give us the total distance as well as the displacement. So basically distance के लिए हम करेंगे ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज बेसिकली 10 एंड हाइट इज कितनी होगी 6। बेस इज 10 एंड हाइट जो है वो है हमारी 8 माइनस 2 6 प्लस दिस रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 2। लेंथ इज बेसिकली 10 एंड ब्रेथ इज 2, सो दिस इज 2 इंटू 10। अब करो यहाँ पे ये कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30 प्लस 2 इंटू 10 20। तो टोटल डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। अगर ऐसा कुछ ग्राफ होता कि जिसमें वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है फिर वेलोसिटी कुछ नेगेटिव हो रही है, उस केस में वेलोसिटी नेगेटिव हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम टर्न बैक करके वापस आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब अलग हो सकता है, जब मैं ऐसे जा रहा हूं और फिर यहां से वापस हुआ। तो जब मैंने टर्न बैक करा, जब मैंने टर्न लिया, जब मैं वापस आ रहा हूं, उस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलग हो जाता है। अब वो ग्राफ से कैसे पता चलेगा सर, वो ग्राफ से पता करने का तरीका एक ही है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है इसका मतलब है कि आपने डायरेक्शन चेंज करी है। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज करी है तो उस केस में जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगा। पर हमारे केस में कहीं पे भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो रही, इसका एक ही मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंजिंग हियर। यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही, सो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो आंसर जो है वो दोनों का सेम ही है। चलो आगे बढ़ते। नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9, figure shows the graph of x coordinate of the particle going along the x axis as a function of time. First we have to find the average velocity during 0 to 10 and instantaneous velocities at this point. हमें सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है, तो उसी को यूज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज x2 minus x1 upon t2 minus t1, where x2 is position at t2
x1 इज पोजीशन एट t1, तो हमें निकालना है 0 to 10। अब 0 to 10 की बात करें, ये 0 है, ये 10 है। 0 पे पोजीशन 0 है, 10 पर पोजीशन क्या है? मेरे ख्याल से 10 सेकेंड पे पोजीशन इज 100। तो यहाँ पे x2 अपॉन x1, ये 100 माइनस 0, सो दिस इज 100 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है उसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, एग्जैक्ट 2 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर, 8 सेकेंड पर, 12 सेकेंड पर, एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट पे हमारी जो भी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हमें निकालना है। अब सबसे पहले मैं 2 सेकेंड्स की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। अब उसमें क्या होगा, देखो ये 2.5 है, 2 सेकेंड यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, तो ये जो छोटा सा स्ट्रेट लाइन है उसका जो भी स्लोप होगा वो स्लोप हमें क्या देगा, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। अब फिर से वही है, आपको ये पता होना चाहिए पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट पे जो भी स्लोप है वो आपका आंसर है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एट t इक्वल टू 2। अब अगर मैं एग्जैक्ट एट t इक्वल टू 2 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हम टेन थीटा या फिर स्लोप को यूज करें, स्लोप इज वेलोसिटी एंड स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा विच इज अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इज 50, एडजेसेंट साइड इज 2.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2.5, दैट इज 500 डिवाइड बाई 25, सो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हो गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमसे पूछा है एट 5, ये 5th सेकेंड पे एग्जैक्ट हमारी वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कुछ होता ही नहीं है। अगर इस पेन को मैं ऐसे ही रखूं एज इट इज तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का तो कोई स्लोप ही नहीं होता। अगर इस तरीके से कुछ पेन है तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से पेन है तो इसका स्लोप हो सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। एंड अगर कोई वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है इंफिनिटी या फिर इनडिफाइनाइट। मतलब ये तो इस ऐसा स्लोप, अगर इस तरीके का रोड है तो आप तो आसानी से चल पाओगे, अगर ऐसा कुछ रोड है तो थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, पर अगर ऐसा सीधी पहाड़ ही है तो ऐसे इस स्लोप पे तो हम चढ़ ही नहीं सकते। तो इसका स्लोप इनफाइनाइट मान लो या फिर अनडिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होती चीजें। तो ये जो 5th सेकेंड पे जो लाइन है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप हो जाएगा 0। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, थीटा 0 है, tan 0 की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो 0 मिल रहा है। नेक्स्ट हमसे पूछा है 8 सेकेंड पे 7.5 और यहाँ पे 8 सेकेंड, मतलब यहाँ पे कहीं पे आ गए। तो ये जो लाइन है आप, इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। अब इस लाइन के स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, देखो फिर से वही tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा इस लाइन का स्लोप। तो ये स्लोप निकालने के लिए अपोजिट साइड हमारी कितनी, tan थीटा वही है, तो ये हो गया आपका 50, एडजेसेंट हो गया आपका 2.5। ये हो जाएगा आपका 50 एंड ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 7.5, 2.5, तो ये हो गया 100 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 माइनस 7.5, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 2.5, तो ये 500 डिवाइड बाय 25, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे एग्जैक्ट 8 सेकेंड पे वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट इज t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 12 सेकेंड पर जो हमारा निकालनी है उस पे अब इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा।
ये जो लाइन है बेसिकली फ्रॉम 10 टू 15, उसका जो भी स्लोप होगा वही स्लोप होगा हमारा, या फिर वही होगा एट 12 सेकेंड पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, तो यहां पे हमारी वेलोसिटी होगी वाई कोऑर्डिनेट में चेंज, ये टेन थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा 100 टू 0। तो दिस इज 100 टू 0 बेसिकली 100, और इसमें ये 10 टू 15, 10 टू 15 इज बेसिकली 5 का चेंज मिला। पर ये स्लोप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब है अगर ये ऊपर जाती होती लाइन तो इसका पॉजिटिव स्लोप होता, ये इस तरीके से है तो ये नेगेटिव स्लोप होगा, तो इसकी वेलोसिटी भी जो होगी वो नेगेटिव होगी, -20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर जो होगा वो लास्ट वाले में होगा -20 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज में दिक्कत हो रही है कि आपको इसका और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए और कोई मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने हो सकता है कोई और तरीके से सोचा हो, मैंने कोई और तरीके से करा हो, तो आपकी मेथड सही है गलत है उसको आप वेरीफाई करना चाह रहे हो, या फिर उसमें आपको कोई डाउट है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रखी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाओ, आपके जो भी डाउट्स है वो बिंदास वहीं पे पूछ लो। जितने ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं एंड जितने ज्यादा डाउट्स आप पूछ रहे हो, उसी से आपकी रैंक या उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके दिमाग में जो भी अलग अलग मेथड्स आ रही है या फिर कोई अलग अलग चीज चल रही है, चाहे वो गई सही हो चाहे वो गलत भी हो सकती है, पर आपको उसको एक बार आपकी फैकल्टी से कंसल्ट करना जरूरी है कि ये अगर मैंने सोचा है तो सही सोचा है कि गलत सोचा है। तो उसको अगर आपको रेक्टिफाई करना है, उसमें आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको अगर डाउट्स हो रहा है तो आप जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे जुड़ जाओ, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। From the velocity time plot shown in the figure, find the distance traveled by particle during first 40 seconds. And we have to find the average velocity during this interval. हमने यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, दिस ग्राफ इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हमें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, हो सकता है इसके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है वो बात की बात है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा सर, ये तो हमने बहुत बार डिस्कशन करा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप इज अवर एक्सीलरेशन। एंड अगर मैं एरिया अंडर द कर्व की बात करूं, एरिया अंडर कर्व विल गिव अस द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकंड्स। फर्स्ट 40 सेकंड्स की मैं अगर बात कर रहा हूं तो इसमें टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस इज बेसिकली हमने जो भी पाथ कवर करा है वही पाथ को हमें ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा डिस्टेंस। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 0 to 20। अब 0 to 20 में ये एरिया अंडर द कर्व में निकाल, ये ट्राइंगल का एरिया, तो फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस निकालना है ना। सो ये डिस्टेंस के लिए सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये ट्राइंगल का एरिया इज 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस इज 20 इंटू 5, तो ये हो गया 100 डिवाइड बाई 2, 50 मीटर। और इस ट्राइंगल के एरिया की भी मैं बात करूं तो इसका एरिया हो जाएगा फिर से 1/2 बेस, ये बेस कितना हुआ 20, एंड इसकी हाइट जो है वो है 5। पर हम डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तब ये नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर सकते हो, डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ऐड होता है, टोटल पाथ लेंथ जो है वो कवर करनी है। अगर इसको हम नेगेटिव लिख भी रहे हैं तो उसका कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं होता जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फिर से वही -50, पर डिस्टेंस इज बेसिकली टोटल पाथ लेंथ, तो ये 50 मीटर और इसका भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मान के चलनी है, और ये 50 और मतलब 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड
करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी मैंने O पॉइंट से शुरुआत करी तब मैंने 50 मीटर डिस्टेंस कवर करा, मतलब यहां से शुरुआत करी और आगे मैं कितना गया 50 मीटर। अब ये -50 मीटर का मतलब क्या है, यहां से जो मैं 50 मीटर आगे गया वहीं से 50 मीटर में वापस आया, क्योंकि ये माइनस की साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है कि मैंने डायरेक्शन जो है वो चेंज करी। इसका मतलब जहां से शुरुआत करी वहां से 50 मीटर गया और वहीं से 50 मीटर वापस आ गया। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन जो है वो मेरी सेम है। अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 0। सो distance is 100 meter but displacement is 0. We have to find the average velocity. अब सर एवरेज वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम है टोटल 40, 0 डिवाइड बाय 40, सो आंसर इज 0। तो इसमें हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। चलो आगे बढ़ते। 11th क्वेश्चन, फिगर शोज द x वर्सेस t ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। हमें एक ग्राफ दिया है, x वर्सेस t का मतलब है बेसिकली पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। टाइम के साथ पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है, ग्राफ की सारी छोटी से छोटी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है x इन मीटर, इसका मतलब है पोजीशन जो है वो मीटर के यूनिट में हमने मेजर करा है। यहाँ पे लिखा है t इज इन सेकेंड, तो टाइम का यूनिट है वो बेसिकली सेकेंड में। हमें दिया है कि find the time t such that average velocity of particle during the period from 0 to t is 0। हमें ये निकालना है कि कौन से टाइम इंटरवल पर एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है। अब एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब सर डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलती है, डिस्प्लेसमेंट हमें मिलती है बच्चों चेंज इन पोजीशन या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अगर आपकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो रही है तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी आपकी क्या है 0। अब हमें वही निकालना है कि कौन से टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। अब हमने शुरुआत कहां से करी है, तो सर हमने शुरुआत जो करी है वो x इक्वल टू 20 मीटर पर है। अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल पर फिर से 20 मीटर पर वापस आ गए तो उस टाइम पे मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी एंड एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। उसके लिए हम देखते हैं कि कौन से टाइम इंटरवल पर फिर से मैं 20 मीटर पे वापस आऊंगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को जहां पे टच कर रही है, इसका मतलब है कि पार्टिकल की पोजीशन यहां से चेंज होते हुए फिर से यहां पे आए। जब यहां पे आए तब पोजीशन फिर से क्या हो गई 20। जब पोजीशन आपकी 20 हो चुकी है उसी इंस्टेंट पर आपका टाइम क्या होगा, वो टाइम टी हमें निकालना। क्या निकालना है, बेसिकली कौन से टाइम टी पर मेरी पोजीशन 20 मीटर हो रही है। अब उसके लिए मैंने क्या करा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व पर जहां पे टच कर रही थी उस इंस्टेंट पर मेरा टाइम निकाला। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई, अब ये टाइम तो सर कैसे निकलेगा, ये बेसिकली तो क्या हो गया बीच में आ गया, ना एग्जैक्ट 10 पे आया ना एग्जैक्ट 20 पे आया, बीच में कहीं पे आ चुका है। तब इसमें हम ये कर सकते हैं, बेसिकली हमें एग्जैक्ट आंसर ढूंढना तो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम इसमें ऐसा कुछ करते हैं। ये हमें पता है कि ये 10 और 20 के बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। ऊपर से इसमें कहीं पे ऑप्शंस भी मेंशन नहीं करे, अगर ऑप्शंस मेंशन करे होते और कोई आंसर 10 टू 20 के बीच में होता तो उसमें से हम कोई सा भी आंसर टिक कर सकते थे। अब इसमें आप अप्रोक्सीमेट सोचो तो ये 10 एंड 20 का मिड पॉइंट जो है वो 15 के अराउंड मिलेगा। तो हमारा आंसर अब ये भी पता चल गया कि 10 एंड 15 के बीच में, जो पहले 10 और 20 के बीच में लग रहा था उसमें से भी अप्रोक्सीमेट मैंने मान लिया कि 10 और 15 के बीच में, 10 एंड 15 का भी मिड पॉइंट लोगे तो दैट इज 12.5।
तो मेरे ख्याल से अगर आप एग्जैक्ट स्केल से इसे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये जो टी टाइम है वो समवेयर अराउंड 12.5 के अराउंड आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट निकालना स्केल से ही पॉसिबल हो सकता है, कैलकुलेशन करके मैन्युअली पॉसिबल कैलकुलेशन से तो है ही नहीं। आपको स्केल से एग्जैक्ट कोशिश करोगे तो आपका आंसर शायद 12 या फिर 12.5 के अराउंड कुछ मिलेगा। तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेट आंसर ही आप टिक कर पाओगे, अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकाल पाओगे। इन केस अगर ऐसे ऑप्शंस होते कि एक आंसर जो है वो है कुछ मान लो 8 सेकेंड्स है, सेकेंड ऑप्शन दिया है मान लो 12, थर्ड आपको दिया है 16, फोर्थ आपको दिया है 25, तो इसी में हम ये अप्रोक्सीमेट गैस कर सकते थे कि हमारा आंसर तो 10 और 15 के बीच में है, तो हो सकता है हमारा आंसर 12 सेकेंड हो सकता है। तो इसमें आपको इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a particle starting from point A and traveling along a solid curve as shown in figure। हमें यहाँ पे फिर से एक ग्राफ दिया है। We have to find approximately the position of B of the particle such that average velocity between point position A and B has the same direction as the instantaneous velocity of B। अब इसके लिए हमें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड उनकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। अब सबसे पहले अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूं तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दैट डायरेक्शन इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपकी होती है एवरेज वेलोसिटी की। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली जो आपका फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट है उनको आप एक वेक्टर बना दो, तो दैट वेक्टर इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे दो पॉइंट अगर मिल गए, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ अगर वेक्टर मिल जाएगा तो उस वेक्टर से मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक ही मतलब है कि ये जो भी हमारा ग्राफ है उस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सर ये कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये मान लो पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो सिंपली आई हैव टू ड्रॉ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट P। तो ये जो आपको ये टेंजेंट की जो भी डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन होगी बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब ये P पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन तो मिल गई। अब मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी की चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये पॉइंट A एंड पॉइंट P को कनेक्ट करता हुआ आप एक वेक्टर ड्रॉ करो। A एंड P को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये ब्लू लाइन से जो मैंने ड्रॉ करा है दैट डायरेक्शन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, एंड ये जो ऑरेंज से जो मैंने ड्रॉ करा है वो एवरेज वेलोसिटी है। तो इन दोनों की डायरेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफरेंट हो रही है, तो हमारा जो पॉइंट बी है वो यहाँ पे नहीं हो सकता। कोई और पॉइंट की बात करें, मान लो यहाँ की बात करते हैं, यह इनिशियल पॉइंट, यह फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। बट इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करूं तो इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, इसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरीके से मिलेगी। टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरीके से मतलब बी पॉइंट पर मुझे क्या मिला? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पर एवरेज वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में। तो मुझे तो क्या निकालना है कि ए एंड बी दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ये मुझे निकालना है। तो यहां पर भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये यहां से मैं ये हटा देता हूं। तो अभी तक हमें हमारा पॉइंट नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं।
अब मैं यहां की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट, एट दिस पॉइंट एग्जैक्ट, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, वेक्टर हमारा इस तरीके से, तो ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात करूं तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे अगर आप जो ये कर्व का ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये यहीं पे मिलेगा। तो ये बी पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं जो हमारा कर्व है, वो कर्व के इस वाले पॉइंट पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे होगा तभी हमारी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम मिल सकती है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना है, उसके लिए फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट को एक कनेक्ट करता हुआ आप वेक्टर बना दो, दैट वेक्टर विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एंड इफ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, then we have to draw tangent to curve at that point। अगर वो टेंजेंट की डायरेक्शन एंड वेक्टर जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, तो उस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। आगे बढ़ते हैं। 13th, an object having a velocity 4 meter per second, velocity of object initial velocity is 4 meter per second and it is accelerated at a rate of 1.2 meter per second for 5 seconds। ये दोनों ही चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन करी हुई है। we have to find the distance traveled during the period of this acceleration, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। तो बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है तब हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut plus 1/2 at square, इनिशियल वेलोसिटी इज 4, टाइम जो है वो है 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 1/2 है, टाइम जो है वो है 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 इज 20 प्लस 25 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 20 प्लस 1.2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.6, 25 इंटू 0.6 हो जाएगा 15। तो ये है 20 प्लस 15 दैट इज 35 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा है 35 मीटर।